और इस बीच बड़ी खबर रायपुर से, प्राथमिक कृषि सहकारी संस्थाओं के कर्मचारियों की हड़ताल खत्म। किसानों के हित को देखते हुए काम पर लौटने का निर्णय लिया गया है। सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम साय टेकाम से मुलाकात के बाद हड़ताल खत्म कर दी गई है। तो सहकारी संस्थाओं के कर्मचारियों की हड़ताल खत्म हो गई है। सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम साय टेकाम से मुलाकात के बाद ये फैसला लिया गया और किसानों के हित में ये फैसला लिया गया है। काम पर वापस लौटने का निर्णय लिया है। तस्वीरें भी सामने आई हैं, देख सकते हैं। सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम साय टेकाम से कर्मचारियों ने मुलाकात की है और इसके बाद हड़ताल खत्म करने का फैसला लिया गया। प्राथमिक कृषि सहकारिता संस्थाओं के कर्मचारियों ने हड़ताल खत्म कर दी है फिलहाल। और इस बीच रायपुर से एक और बड़ी खबर, भारतीय जनता युवा मोर्चा का हल्ला बोल आज। पीएससी के नतीजों में गड़बड़ी को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ता सीएम हाउस का घेराव करेंगे। सीएम हाउस के आसपास का इलाका छावनी में तब्दील कर दिया गया है। भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए बैरिकेडिंग भी की गई है। प्रदर्शन के दौरान कई मार्ग प्रभावित रहेंगे। रायपुर में 4 मार्गों को परिवर्तित किया गया है। भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या के नेतृत्व में ये पूरा घेराव किया जाएगा। बिजली ऑफिस चौक में आम सभा के बाद घेराव होगा। तो पीएससी के नतीजों में गड़बड़ी को लेकर भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सीएम हाउस का आज घेराव करने वाले हैं। बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या के नेतृत्व में ये घेराव किया जाएगा। कार्यकर्ता बिजली ऑफिस चौक में आम सभा करने के बाद सीएम हाउस का घेराव करने के लिए निकलेंगे और इस वजह से रायपुर में 4 मार्ग प्रभावित रहेंगे। बता दें आपको, भारतीय जनता युवा मोर्चा का बड़ा हल्ला बोल है। आज पीएससी के नतीजों में गड़बड़ी को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। कार्यकर्ता सीएम हाउस का आज घेराव करेंगे। सीएम हाउस के आसपास का इलाका इस वजह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। वहीं कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए बैरिकेडिंग भी की गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी स्वप्निल हमारे साथ जुड़ गए। स्वप्निल, आज भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का बड़ा घेराव, सीएम हाउस का घेराव करने के लिए निकलेंगे, क्या कुछ इसमें और जानकारी मिल रही है? आज देखिए, पीएससी 2021 के कथित घोटाले को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा आज सीएम आवास का घेराव करने जा रही है और इस घेराव में 25,000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। और दोपहर 1 बजे जो सप्रेशाला मैदान है वहां पर सबसे पहले सभा होगी और सभा के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या के अगुवाई में जो कार्यकर्ता है वो सीएम आवास के लिए कूच करेंगे। और इस घेराव के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने भी तगड़ी घेरेबंदी की है। जितने सीएम आवास जाने वाले रास्ते हैं सभी रास्तों को पूरी तरीके से बैरिकेड कर दिया गया है। त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा बनाया गया है। इसके अलावा वाटर कैनन आदि का भी जो है इस्तेमाल किया जाएगा क्योंकि कार्यकर्ताओं की संख्या काफी ज्यादा है। और जिस तरीके से पीएससी में घोटाले को लेकर लगातार भारतीय जनता युवा मोर्चा मुखर नजर आई है, इसके पहले पीएससी दफ्तर का भी घेराव किया था। उस दौरान भी काफी जो है पुलिस के साथ जो है झूमा झटकी की स्थिति देखने को मिली थी। तो आज काफी बड़ी संख्या है, लगभग 25,000 कार्यकर्ताओं के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। इसके अलावा जो अभ्यर्थी हैं पीएससी के जिन्होंने जो है परीक्षा दिलाई थी और परीक्षा से जो वंचित हुए थे उनको भी जो है इस प्रदर्शन में शामिल किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से चुनाव के पहले ये बड़ा प्रदर्शन कहीं ना कहीं भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से किया जा रहा है। और इसमें प्रदर्शन में जो प्रदेश के जो शीर्ष नेता है वो भी शामिल होंगे। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के भी शामिल होने की बात कही जा रही है। तो ये आज भाजयुमो का बड़ा प्रदर्शन इसे कहा जाएगा। जी स्वप्निल, भाजपा एवं मोर्चा के कार्यकर्ता आज घेराव करने जा रहे हैं और उनको रोकने के लिए प्रशासन ने भी पूरी तैयारियां कर रखी हैं। लेकिन बात करें रायपुर के कौन कौन से मार्ग इस वजह से प्रभावित रहने वाले हैं? जी देखिए, जितने भी सीएम आवास जाने वाले रास्ते हैं उन सभी रास्तों को जो है बैरिकेडिंग पूरी तरीके से कर दी गई है। तो सीएम आवास के जो आसपास जो रास्ते जाते हैं उनसे जाना आज कहीं ना कहीं रास्तों पर प्रतिबंध लगाया गया। तो उससे जो आम जनता है उनको कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ओसीएम चौक को पूरी तरीके से बैरिकेड कर दिया गया है। इसके साथ ही जो
जयस्तंभ चौक से जो गढ़ी चौक की तरफ जाने वाला रास्ता है और उस रास्ते से जो सीएम आवास जाने वाला रास्ता है उसको भी जो है पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। ओसीएम चौक पर बैरिकेडिंग कर दी गई। इसके अलावा जितने सीएम आवास जाने वाले रास्ते हैं सभी रास्तों को जो है आज बंद रखा गया है। ये बंद जो है वो दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे तक जो है बंद रहेगा। इसके बाद ही जो है रास्ते खोले जाएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया स्वप्निल तमाम जानकारी के लिए। तो भाजपा युवा मोर्चा आज सीएम हाउस का घेराव करने वाले हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या के नेतृत्व में सीएम हाउस का घेराव करने निकलेंगे कार्यकर्ता और इस वजह से रायपुर के 4 मार्ग प्रभावित रहेंगे। और इधर फिल्म आदिपुरुष को लेकर देश भर में विरोध किस पर उठ रहे हैं। इन सबके बीच केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से फिल्म को प्रदेश में प्रतिबंधित करने की मांग की है, जिस पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो फिल्म धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाती है वो फिल्म देखने ना जाए। और ऐसे में सवाल उठ रहा है कि छत्तीसगढ़ में फिल्म बैन होगी या नहीं। सब पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में रामायण पर आधारित आदिपुरुष फिल्म को लेकर सियासत चल रही है। शनिवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने फिल्म को लेकर कहा था कि जनता की मांग आएगी तो आदिपुरुष को छत्तीसगढ़ में बैन करने पर विचार किया जाएगा। इसके बाद केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने ट्वीट किया है कि हमारे आराध्य प्रभु श्री राम, माता जानकी, वीर हनुमान और अन्य चरित्रों का फिल्मांकन जिस तरीके से किया गया है, पात्रों के मुंह से जिस प्रकार से भद्दे डायलॉग्स बोले गए हैं, इससे करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई है। मैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से आशा करती हूं कि श्री राम के ननिहाल में इस फिल्म पर प्रतिबंध लगाने जल्द ही आदेश करेंगे। केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह के इस मांग पर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने भी अपना समर्थन किया है। विरोध और समर्थन की बात नहीं है। यदि रामायण के राम के चरित्र और हनुमान के चरित्र और अन्य चरित्र में जिस प्रकार चर्चा और बातचीत आ रही है, जिस प्रकार के डायलॉग उनसे बुलवाए गए हैं, मुझे लगता है ये समानता इस प्रकार आज तक हिंदुस्तान की संस्कृति में इस प्रकार के शब्दों का उपयोग जन जन में बसे हैं राम। इसलिए राम के प्रति आदर और सम्मान भाव से सब कुछ होना चाहिए। यदि उसका विपरीत कुछ है तो उसमें कोई समर्थन नहीं करेगा। यदि सरकार ने देख लिया है, फिल्म मैंने तो देखा नहीं है, मुख्यमंत्री जी ने देख लिया है और ऐसा लगता है कि कुछ ठीक नहीं है तो निर्णय लेना चाहिए। इधर सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि फिल्म के बारे में सबने सुन लिया है। सबसे अच्छा तरीका है फिल्म देखने ना जाए। फिल्म देखना जबरदस्ती नहीं है। पैसा आपका है, समय आपका है, किसमें व्यतीत करना चाहते हैं ये महत्वपूर्ण है। सबसे अच्छा तरीका है कि अब सुन तो लिए सब, न देखने जाएं। जबरदस्ती क्या किसी को देखना? पैसा आपका है, समय आपका है, आप किसमें व्यतीत करना चाहते हैं महत्वपूर्ण है। जब इस प्रकार से हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली कोई बात है तो उस जगह न जाएं। अब ये तो पहली बात तो ये है कि जो सेंसर बोर्ड है उसे देखना चाहिए था। तो इस प्रकार से जो हमारे महापुरुष हैं, जो हमारे आराध्य हैं, उसके मुख से इस प्रकार के शब्दों का बुलवाना कोई उचित बात है? ऐसे लोगों के खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। आदिपुरुष फिल्म को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है। छत्तीसगढ़ में भाजपा नेताओं की चुप्पी पर कांग्रेस ने सवाल किया था। अब भाजपा खुलकर फिल्म को बैन करने की मांग कर रही है तो कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है। रायपुर से INS 24/7 के लिए स्वप्निल गोरखेड़े की रिपोर्ट। और इधर बिलासपुर में पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार होगी और भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। डॉक्टर रमन सिंह ने आगे कहा कि 15 साल में छत्तीसगढ़ में विकास किसी ने नहीं किया तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ है। पिछले 4.5 साल से नरवा गरवा हुरवा बारी के अलावा कुछ हुआ नहीं है। 4 साल में विकास ठप है। 9 साल मोदी जी के सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा दी, उन्होंने काम किया और आज डेवलपमेंट के नाम से ही हम लोग विधानसभा चुनाव में जाएंगे और उसके विकास के नाम से ही चुनाव जीतेंगे। वहीं पूर्व सीएम ने आरोप लगाया कि लोगों को चावल नहीं मिल रहा है।
स्पष्ट हो चुका है कि कांग्रेस की सरकार जा रही है और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ 2023 में सरकार बनाने जा रही है। 4.5 साल में छत्तीसगढ़ की जनता पूरी तरह से परेशान है, हो गई। बीजेपी के पास नए मुद्दे हैं, 15 साल विकास के, डेवलपमेंट की। छत्तीसगढ़ में यदि विकास किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ है। 4.5 दिन में तो नरवा गरवा घुरवाबारी के सिवाय कुछ हुआ नहीं। किसी ने कहा था कि नाम में क्या रखा है, लेकिन जब बात सियासत की आती है तो नाम में ही सब कुछ नजर आता है। चाहे देश हो या प्रदेश, नाम बदलने की ही राजनीति हर जगह हो रही है और इस मामले में अब छत्तीसगढ़ का नाम भी दर्ज हो गया है। ताजा मामला वीआईपी रोड का नाम राजीव गांधी मार्ग किए जाने से जुड़ा है, जिस पर सियासत भी खूब हो रही है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। नाम बदलने में भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार सबसे आगे रही है। हाल ही में नेहरू मेमोरियल का नाम बदलकर पीएम मेमोरियल कर दिया गया। इसी तरह पहले भी कई संस्थानों के नाम बदले गए हैं। यूपी में तो कई शहर इस फहरिस्त में शामिल हैं। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश भी इससे पीछे नहीं है। छत्तीसगढ़ में ताजा मामला कमल विहार और वीआईपी रोड के नाम बदलने का है। वीआईपी रोड यानी एयरपोर्ट जाने वाला रोड पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर राजीव गांधी मार्ग हो गया है। नाम बदलने को लेकर कांग्रेस भाजपा को घेरती रही है, लेकिन यहाँ अब भूमिका बदल गई है। पूर्व मंत्री और बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता अजय चंद्राकर ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। सीएम भूपेश बघेल ने इसका जवाब देते हुए कहा है कि गांधी परिवार के सदस्य का नाम आ जाए तो बीजेपी नेताओं के शरीर में आग लग जाती है। ये ओछी मानसिकता और ओछी राजनीति है। आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं है तो आप बने बुनाए संस्थानों का नाम बदल रहे हैं, आप योजनाओं का नाम बदल रहे हैं, आप यूनिवर्सिटी का नाम बदल रहे हैं, आप सड़क का नाम बदल रहे हैं, आप नई राजधानी में नाम बदल रहे हैं। तो ये नाम में रखा क्या है? जनता जानती है कि निर्माण किसके द्वारा किया गया है। तो ये ओछी राजनीति, ओछी मानसिकता है। इससे ज्यादा कांग्रेस के पास अकल भी नहीं है। अभी जितने भी आप यूनिवर्सिटी बस्तर किसके नाम से? महेंद्र कर्मा जी के नाम से, शहीद महेंद्र कर्मा के नाम से। रायगढ़ यूनिवर्सिटी किसके नाम से? शहीद नंद कुमार पटेल के नाम से। सांकरा में भी हमने खोला महात्मा गांधी के नाम से 85 वर्षगांठ के अवसर पर। मेडिकल कॉलेज किसके नाम से? सरगुजा, वहाँ जो राजमाता थी उसके नाम से। यहाँ बिसाहू दास महंत जी के नाम से कोरबा में। कितने नाम गिनाऊं मैं? एक नाम कहीं आ गया तो भारतीय जनता पार्टी के पूरे शरीर में, उनके नेताओं के शरीर में पूरा पता नहीं आग फूक जाता है। उसके नाम लेते ही सबका एंटीना सक्रिय हो जाता है। छत्तीसगढ़ में भी नाम बदलने की परंपरा सी चल पड़ी है। सरकारों के बदलने के साथ इसका सिलसिला चल पड़ता है। नाम बदलने के बजाय नए संस्थान खुलने या नया निर्माण होना चाहिए और फिर उसका नामकरण होना चाहिए। रायपुर से NH 24/7 के लिए मोनिका दुबे की रिपोर्ट। और इधर चुनावी साल में भाजपा पीएम मोदी के मन की बात के जरिए भी कार्यकर्ताओं और वोट बैंक को साधने में जुटी नजर आ रही है। और इसी कड़ी में प्रदेश के तमाम बूथों पर मन की बात कार्यक्रम का आयोजन भाजपा ने किया, जिसमें चिन्हित बूथों पर भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों के साथ दिखी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव बिलासपुर में, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल रायपुर में और सदर बाजार में, वहीं क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल के साथ राजेश मूणत खमतराई में लोगों के साथ मन की बात सुनते हुए नजर आए। कार्यक्रम के बाद पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने कहा कि मन की बात से लोगों का जुड़ाव है और वहीं कांग्रेस का कहना है कि इससे भाजपा को फायदा नहीं होने वाला। हम सबकी ये सोच है कि प्रधानमंत्री जी जब पूरे देश को संबोधित कर रहे हैं, उस समय भी हम पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता आम जनता के बीच में प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं।
और हम लोग भी ऐसे समाज सेवी लोगों को निकालते हैं जिन्होंने समाज में काम किया, उनका सम्मान का कार्यक्रम भी हम लोग करते हैं। आज हमारे बीच में राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री, जो क्षेत्रीय संगठन मंत्री हमारे हैं, अजय जामवाल जी इसमें पार्टिसिपेट किए। आज हम सब लोग यहाँ पर मन की बात में सम्मिलित हुए। हमारा उद्देश्य ऐसे लोगों को भी निकालना, उनका सम्मान करना जो समाज में काम तो करते हैं लेकिन समाज में उनको वो स्थान नहीं मिलता। हमारी पहल है और उसके लिए हम कोशिश करते हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता मन की बात आज पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में 256 बूथों पे संपन्न हुई। देखिए, प्रधानमंत्री जी के मन की बात की लगभग 100 कड़ी के ऊपर, संभवतः 102वीं कड़ी है, लेकिन आज तक प्रधानमंत्री ने जनता के मन की व्यथा की बात कभी नहीं की। प्रधानमंत्री जी ने 2014 में वादा किया था कि किसानों की आय दुगनी करेंगे, हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, 100 दिन में महंगाई कम करेंगे, 15 लाख हर के खाते में आएगा, विदेश से काला धन आएगा, देश के पुराने वैभव को फिर से वापस लाएंगे। तमाम तरीके की जुमलेबाजी प्रधानमंत्री जी ने किया था, लेकिन 102 कड़ी, 101 कड़ी, पिछले 101 कड़ी तक में उन्होंने कभी इन सब पे बात नहीं किया। और इस बीच जगदलपुर से बड़ी खबर, पटरी से उतरी मालगाड़ी के 6 डिब्बे डीरेल हो गए हैं। बेलाडीला से विशाखापट्टनम जा रही थी ट्रेन, रेल लाइन पर आवागमन हुआ ठप। कोरापुट से एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन मौके के लिए रवाना कर दी गई है। आज दोनों तरफ से नाइट एक्सप्रेस का परिचालन भी रद्द रहेगा। तो ये बड़ी खबर जगदलपुर से, जहां पर मालगाड़ी डीरेल हो गई है, मालगाड़ी के 6 डिब्बे डीरेल हो गए हैं। रेस्क्यू के लिए मौके पर ट्रेन भी रवाना कर दी गई है। बता दें, आज दोनों तरफ से नाइट एक्सप्रेस का परिचालन भी रद्द रहेगा। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। जगदलपुर से बड़ी खबर है, जहां पटरी से मालगाड़ी उतर गई है। मालगाड़ी के 6 डिब्बे डीरेल हो गए हैं। बेलाडीला से विशाखापट्टनम ये जा रही थी मालगाड़ी, रेल लाइन पर आवागमन अब ठप हो गया है। एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन मौके के लिए रवाना कर दी गई है और इसी के चलते आज नाइट एक्सप्रेस का परिचालन भी रद्द रहेगा। हालांकि ये वजह सामने नहीं आ पाई है कि पटरी से उतरने का क्या कारण रहा, क्या वजह रही, और इस वजह से बता दें आपको कि दोनों तरफ से नाइट एक्सप्रेस का परिचालन आज रद्द रहेगा। रेल लाइन पर आवागमन भी ठप हो गया है। एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन फिलहाल मौके के लिए रवाना कर दी गई है। जगदलपुर से यह खबर, जहां पर बेलाडीला से विशाखापट्टनम जा रही मालगाड़ी डीरेल हो गई है। और इधर मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर छत्तीसगढ़ में भाजपा उत्सव के रूप में मना रही है। प्रत्येक विधानसभा में भाजपा लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन कर रही है और इसी कड़ी में रविवार को अभनपुर विधानसभा के अंतर्गत नवापारा में लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन के मुख्य अतिथि पूर्व कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, सांसद सुनील सोनी, पूर्व मंत्री चंद्रशेखर साहू, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अशोक बजाज रहे। सम्मेलन में सभी अतिथियों ने मोदी सरकार के 9 सालों के कार्यकाल की उपलब्धियों का वर्णन किया और साथ ही प्रदेश में मौजूदा सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए मोदी सरकार की योजनाओं को जनता तक न पहुंचने का आरोप भी लगाया। सम्मेलन के प्रभारी विजय गोयल ने बताया कि कार्यक्रम में सरपंचों का भी सम्मान किया गया। वहीं संगठन महामंत्री पवन साय के आतिथ्य में कार्यकर्ताओं ने रेडियो पर पीएम मोदी के मन की बात भी सुनी। पार्टी और नरेंद्र मोदी सरकार के 9 साल पूरा होने के अवसर पर पूरे देश में महाजनसंपर्क अभियान और मोदी जी की सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को बताने के लिए सफलता 9 वर्ष हुए। उसमें माननीय मोदी जी ने जितनी भी योजनाओं का लाभ दिया है उन लाभार्थियों को हमने एक छत के नीचे लाया है और आपने खुद देखा है लाभार्थी स्वयं चल कर के आए हैं, उनमें काफ़ी उत्साह नजर आया है। लाभार्थियों के सम्मेलन में उनका सम्मान का उनका मान है और भविष्य में भी लाभार्थियों ने ये उम्मीद जताई है कि यदि राज्य सरकार भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की बनती है, डबल इंजन की सरकार बनती है, तो निश्चित तौर पर इसका फायदा सब लाभार्थियों को होगा।
और इस बीच भोपाल से बड़ी खबर, हज हाउस की लिफ्ट में लोग फंस गए हैं। 25 मिनट तक फंसे रहे 11 लोग, 13 साल की बच्ची भी इसमें शामिल थी। सभी को फिलहाल बाहर निकाल लिया गया है। हज कमेटी के दफ्तर का ये पूरा मामला है, जहां पर हज हाउस की लिफ्ट में लोग फंस गए। 25 मिनट तक 11 लोग लिफ्ट में फंसे रहे, जिसमें 13 साल की एक बच्ची भी शामिल थी। फिलहाल सभी लोगों को बाहर निकाल लिया गया है सुरक्षित। हज कमेटी के दफ्तर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। भोपाल से ये खबर, बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर हज कमेटी के दफ्तर का ये पूरा मामला है। हज हाउस की लिफ्ट में लोग फंस गए। 11 लोग 25 मिनट तक इस लिफ्ट में फंसे रहे, जिसमें 13 साल की एक बच्ची भी शामिल है। फिलहाल सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। तस्वीरें भी सामने आई है, देख सकते हैं। रेस्क्यू यहां पर किया जा रहा है। लिफ्ट में फंसे लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। फिलहाल गनीमत ये रही कि सारे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। क्या वजह रही लिफ्ट में फंसने की अभी तक सामने नहीं आई है। आज कमेटी के दफ्तर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर 25 मिनट तक 11 लोग लिफ्ट में फंसे रहे और इन लोगों में 13 साल की एक बच्ची भी शामिल होना बताई जा रही है। तस्वीरें सामने आई हैं, देख सकते हैं। लोगों को लिफ्ट से बाहर निकाला जा रहा है।